नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एक और सबूत मिल गया डोनाल्ड बाबू की गद्दारी का। तू तड़ाक से बात करते थे मोदी जी के साथ, इतनी अच्छी दोस्ती थी। अभी राहुल गांधी ने भी वो तू तड़ाक में ही बोल दिया ना कि डोनाल्ड ने मोदी जी को ऐसे कहा तो पूरा मान गए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। खैर, हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 25% एक्स्ट्रा। 25% एक्स्ट्रा इसलिए लगाया क्योंकि हम तेल खरीदते हैं रूस से, और अमेरिका का कहना ये है कि हम रूस से चूंकि तेल खरीदते हैं तो हम तेल खरीदते हैं, उसके बदले में रूस को पैसे देते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने में कर रहा है। और जो नोबारो साहब है, पीटर नोबारो, जो डोनाल्ड ट्रंप के समझ लीजिए कि उन्हीं के चाणक्य हैं या जो भी हैं, उनके भयंकर टाइप के सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन पर हमले का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। दिल्ली को दबाओगे तो यूक्रेन सुधर जाएगा, यूक्रेन के ऊपर रूस हमला बंद कर देगा। मतलब हम जो उससे तेल खरीदते हैं वही गुनाह है, वही वजह है। ठीक है भाई, तुम्हारी ऐसी मान्यता, हम इसका स्वागत करते। तुम ऐसा मानते हो तो मानो भाई, हम क्या कर सकते हैं। हम तुमको ये तो नहीं कहेंगे कुछ और समझ जाओ। लेकिन 25% अगर इसी बहाने से तुमने हम पे टैरिफ लगाया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे तो रूस के पास पैसे आ जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया पता है? रूस से जो हीरे खरीदेगा वो अमेरिका, उसको जारी खरीदने, थोड़ी एक इफ और बट के साथ कुछ शर्तें लगा के अब रूस से अमेरिका वाले लोग हीरे इंपोर्ट कर सकते हैं। ट्रंप ने इसके ऊपर से रोक हटा ली है, और ट्रंप रूस से जो हीरे इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं होगा। अब आप दूसरा पहलू समझिए, ये भारत है, भारत का सूरत है, और भारत से जो हीरा जा रहा था उसमें 50% टैरिफ लगा दिया, इसलिए क्योंकि अब रूस से तेल खरीदते हैं, जबकि तेल अंबानी खरीद रहा है। इससे हीरे वाले का कोई मतलब नहीं है, भारत के लोगों को कोई मतलब नहीं है, और सूरत के हीरा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम पे तो तेल खरीदने के बाद हीरे पे तूने टैरिफ लगा दिया, और वही हीरा तू रूस से खरीद रहा है बगैर टैरिफ के। इससे पक्के से पक्के दोस्त पे भी 15% टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन रूस से जो जाएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। तो अब तुम रूस से हीरा खरीदोगे तो रूस के पास तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, और उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन भारत तेल खरीदता है, इसलिए भारत के हीरे पे तुमने 50% टैरिफ लगा दिया। तो ये एक ट्रंप की नई नीति है, और ये नीति क्यों है इसको हम समझेंगे। और इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ट्रंप की हालत कितनी ख़राब है और कैसी ख़राब होने वाली है, उसके आंकड़ों से आज हम दो चार होने वाले हैं। पर बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से किस हद तक चिढ़ रहा है, किस हद तक नफरत कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ अमेरिका में अभी आया है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार जीतने का मौका नहीं दिया, इसलिए सारी बातें हो रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से बदमाशी कर रहा है, और लंबे समय से कर रहा है। जब से इस बार सरकार में आया तब से कर रहा है, और कारण मैं आपको बता चुका हूँ क्या है कारण। खैर, उस कारण पे आपको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कारण ये है कि मोदी जी उसका प्रचार करने नहीं गए, वो इंतज़ार करता रहा, और अमेरिका गए और उसके विरोधी पार्टी वाले से मिलके वापस आ गए। इस बात की खुन्नस है सीधे सीधे। अब मोदी जी, जब आप किसी से इतनी दोस्ती करोगे, गले वले मिलोगे, तो वो भी उम्मीद रखेगा कि आप उसके लिए कुछ करो। उसने तो भाषण दिया, मेरा फैंटास्टिक दोस्त मोदी आ रहा है, यहाँ प्रचार करेगा, तो मोदी जी उसके साथ हर वक्त धोखा कर देते हैं। पहले उस वक्त वहाँ प्रचार नहीं किया, अब यहाँ नोबेल पुरस्कार पर मना कर दिया। तो ये है एक सीधा सीधा पहलू कि अब हीरे खरीदेगा। तो हीरे खरीदने को क्यों मजबूर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप? हीरे खरीदने को इसलिए मजबूर हुआ है कि हीरा जो भारत से जाता था, वो हीरा अगर 1.5 गुने दाम का हो जाएगा तो अमेरिका के जो अमीर लोग हीरा खरीदते हैं उनको तकलीफ होगी, महंगा हीरा खरीदना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप रूस से खाने की चीज़ें, भूखे मर जाएंगे ना लोग, इसलिए रूस से हीरा इंपोर्ट कर रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है जो बार बार मैं आपको कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का रूस के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर है। और ये डबल स्टैंडर्ड है कि भारत वहाँ से तेल खरीद रहा है तो तुमको ऐतराज़ है कि हमारे पैसे से वो यूक्रेन से लड़ेगा। तुम वहाँ से हीरा खरीद रहे हो तो तुम्हारे पैसे से वो यूक्रेन से नहीं लड़ेगा। आगे जाके इस पर विवाद होगा, लेकिन ट्रंप का रूस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप रूस का आदमी है, अमेरिका का गोरबाचेव है। मेरी इस धारणा की इससे फिर पुष्टि होती है। अब अमेरिका की क्या ऐसी तैसी हुई है ट्रंप की इस टैरिफ नीति से, इसको भी हम समझ लेते हैं।
और ये अच्छा हो रहा है। हालत ये है कि पता है आपको, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने कैबिनेट के मेंबर हैं, ट्रंप महान है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया टाइप की ठकुर सुहाती की चमचों वाली बातें करते हैं अमेरिका की कैबिनेट में, उसमें ये दिखाया गया है। ठीक जैसे यहाँ पर भाई लोग करते हैं मोदी जी की, मतलब वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। खैर, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसके कारण अब अमेरिका खुद संकट में पड़ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लोग ढूंढ ढूंढ के दौड़ाएंगे, ये स्थिति आ गई है। मैंने जब ये टैरिफ का आइडिया आया था तभी आपको सारी बातें साफ कर दी थी कि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ने वाला तो अमेरिका पे पड़ने वाला, और ये आदमी अमेरिका के लोगों से लगान वसूलने के बहाने ढूंढ रहा है। हालत ये हुई है कि अमेरिका में जो 2.5% औसत टैरिफ होता था आने वाले सामान पे, वो 18.6% के करीब पहुंच गया है। नतीजा क्या हुआ कि जो आयात होके सामान आता है उस पर करीब करीब टैरिफ के हिसाब से 9 से 10% की बढ़ोतरी हो गई है। अब आप ये कहोगे कि 9% की क्यों हुई है, टैरिफ तो 50% हम पे लगाया है, 15% तो कम से कम सब पे लगाया है। तो वो उनका अपना कैलकुलेशन का तरीका है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन महंगाई की जो मार है वो अभी से पड़नी शुरू हो गई है। भैया भारत का जो जीडीपी है उस पर चलो आ जाएंगे, पहले महंगाई पे समझ लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2% का जो लक्ष्य होता है उससे महंगाई 3% बढ़ी है, मतलब 1.5 गुना महंगाई बढ़ी है अमेरिका में, और मतलब 50% एक्स्ट्रा। और थोक मूल्य सूचकांक में 3.3% की वृद्धि देखी गई है, जो अभी हाल में सबसे ज़्यादा है। यानी अमेरिका में महंगाई के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के लिए सर का दर्द बनते जा रहे हैं। और ये अभी बताऊंगा, ये महंगाई आने वाले समय में बहुत तगड़ी बढ़ने वाली है। अभी जो महंगाई में बच गए हैं वो इसलिए बच गए हैं क्योंकि जब टैरिफ लगने वाला था तो ये हाय हल्ला करीब 6 महीने से चल रहा है। तो बहुत सारे दुनिया भर से जो सामान अमेरिका में आता था वो सामान लोगों ने ज़्यादा मंगा लिया और अपने पास कर ली स्टॉक पाइलिंग। खूब सारा माल भर के रख लिया कि अब टैरिफ लगेगा तो ये माल महंगा मिलेगा, जो माल आएगा उस पर 50% तो हमको टैरिफ ही देना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा खरीद के रख लो। तो जो वो माल स्टॉक पड़ा हुआ है वहाँ पे, उस माल को अभी बिक जाने दीजिए, तब अमेरिका की हकीकत मालूम पड़ेगी। और अमेरिका की जो जीडीपी है उसका भी बुरा हाल हुआ है। देखिए भारत की जीडीपी पे जो अनुमान है 0.2% के करीब हमारी जीडीपी पे उसका इम्पैक्ट आएगा, ये लोगों का असेसमेंट है। किस चीज़ का? जो टैरिफ वो 50% लगा रहे हैं बस। लेकिन अमेरिका का अपना क्या हाल हो रहा है? अमेरिका की जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 2.9% हो गई, जो 2.8% थी 2023-24 में। जो जीडीपी अमेरिका की 2.9 और 2.8 होती थी, वो वृद्धि दर अब घटकर 1.9% हो गई है और 2026 में ये 1.2% होने वाली है। यानी अमेरिका की आर्थिक वृद्धि रुकने वाली है, उसकी जीडीपी ग्रोथ कहाँ 2.9% होती तो 1.2% होने वाली है। हमारी में जो टोटल जीडीपी की ग्रोथ का अगर खाटा लगाएं तो मुश्किल से 2% 3% आ रहा है, और इनका आ रहा है सीधे 3-4% का नुकसान। यानी इन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, यानी गोरबाचेव अमेरिका को परेशान कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। रोजगार की हालत समझिए। रोजगार की जो ग्रोथ होती है एक दर होती है, पहले इतना रोजगार था फिर इतना रोजगार था। रोजगार बढ़ना चाहिए ना अर्थव्यवस्था के साथ साथ, लेकिन उसमें मामूली वृद्धि हुई है। मई जून के आंकड़ों में नकारात्मक समीक्षा हुई है। इससे पता चलता है कि रोजगार की स्थिति कमज़ोर हो रही है और टैरिफ की नीति के कारण रोजगार बढ़ना बंद हो गया। आंकड़ा कहता है 1 या 2% रोजगार अमेरिका में बढ़ा है, यानी अमेरिका में नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। और ये तब है जबकि बाहर के लोग जो बेचारे यहाँ नौकरी करने आए हुए थे उन सबको लाद लाद के हवाई जहाज़ों में भेज दिया इसने। तो उससे तो नौकरी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां कम हो गई हैं। क्यों कम हो गई हैं? क्योंकि वहाँ पर
अमेरिका में जो बाहर से माल आता था, जिससे फैक्ट्रियां चलती थी, रॉ मटेरियल, उस पे लग गया टैरिफ। अब फैक्ट्रियां महंगा माल खरीदेंगी तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो उतना माल आगे बिकेगा नहीं, तो उन्होंने हाथ रोक के चीज़ों को रखा है। अब नतीजा ये हुआ है कि वहाँ पर फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो गया है। भैया ये किया क्यों था टैरिफ? इसलिए किया था कि हमारा जो है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से माल नहीं आएगा तो अमेरिका की फैक्ट्रियों का माल ज़्यादा बिकेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी। बढ़ने की तरह गए, जीडीपी गिर गई है। कामगारों को भगा दिया तूने भाई, कच्चे माल की तूने हालत ख़राब कर दी। अब अमेरिका की जीडीपी कैसे ग्रो होगी? ये तो नोटबंदी वाला दिमाग लगा दिया। दोनों दोस्त लगता है एक ही तरीके से सोचते हैं। रोजगार की हालत बुरा हाल है। मई जून के आंकड़ों में नकारात्मक समीक्षा हुई है, मैं आपको बता चुका हूं। स्टॉक मार्केट में भी हालत बहुत खराब है। नेस्डेक 100 इंडेक्स ने 2025 की शुरुआत में लगभग 10.65 की बढ़त दिखाई थी, यानी इतने परसेंट ये बढ़ा था। और S&P का 500% का बढ़ावा कम था। अब हो ये रहा है कि वहाँ पर जो उनके स्टॉक मार्केट है ना, उसमें भी अब झटका लग गया। उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही है, यानी स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ रहा है। डॉलर अलग कमज़ोर हो गया है। कनाडा का डॉलर हो या ब्रिटिश पाउंड हो, उसके मुकाबले डॉलर के दाम लगातार गिर रहे हैं, जापान के येन के मुकाबले भी। और ये जो है, ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि भैया डॉलर की शक्ति कमज़ोर हो गई है। क्यों? जब आदमी को डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है, अमेरिका में माल बेच नहीं रहा है तो इस तरह से बाज़ार में डॉलर गिर गया। अब आप ये मत कहना भारत का डॉलर रुपया तो 88 रुपये से ऊपर जा रहा है, तो डॉलर गिरा का हमारा तो महंगा हो गया। हमारा महंगा हो गया वो हमारी हरकतों की वजह से हुआ है। हमारी हरकतों की वजह से क्या हुआ है, उसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझनी होंगी जो हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं। भारत में लगातार ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग भारत में माल भेज रहे हैं, लेकिन भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम इंटरनली इतने टैक्स लगा देते हैं, इतना महंगा हमारा माल हो जाता है कि बाहर वाले को हमारा व्यापारी बेच के नहीं आ पाता। दूसरा, यहाँ पे जो विदेशी निवेशक हैं, जो बाहर से पैसा आता था, भाई अगर आप भारत में लगाओगे रुपया, किसी कंपनी में पैसे लगाओगे शेयर खरीद के, तो आपको उसके लिए रुपए लगाने के लिए रुपए खरीदने पड़ेंगे ना। तो डॉलर दे के खरीदोगे तो रुपए की मांग बढ़ेगी, तो सप्लाई डॉलर की बढ़ेगी, तो जाहिर बात है रुपए का दाम बढ़ेगा। अब FII तो आ ही नहीं रहे, बल्कि निकाल के पैसे ले जा रहे हैं, यानी हमसे रुपया लेते हैं, उससे डॉलर खरीदते हैं। तो इसके कारण भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच जो ब्याज दरों का भी अंतर है, इंटरेस्ट रेट अमेरिका में भारत से कम है, बावजूद इसके कि उन्होंने काफ़ी बढ़ा के रखा हुआ है। तो क्या होता है कि हमारा पैसा निकाल के आदमी वहाँ पर ब्याज दर कम है, तो उस जगह से वहाँ से पैसा उठाता है। जब वहाँ से पैसा उठाएगा तो फिर ब्याज पे असर पड़ेगा। क्रूड की कीमतों का भी है और आर्थिक अनिश्चितता और जोखिम के कारण भी असर पड़ रहा है, यानी कुल मिला के हमारे रुपए पे असर पड़ने वाला है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो आपके दिमाग में आएगा, स्टॉक पाइलिंग कर ली, ये कर ली, मन से मैं कुछ नहीं बोलता। याद कीजिए, अभी हाल में एप्पल ने 5 हवाई जहाज़ों में आईफोन भर के चीन से और भारत से अमेरिका लेके गया था, हवाई जहाज़ में, जबकि ये पानी के जहाज़ से जाते हैं। उसको लगा भैया डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगा देगा तो कितने महंगे पड़ेंगे, तो ये जो गया है आईफोन का स्टॉक, ये 3-4 महीने चलेगा। तो जब 4 महीने बाद के आंकड़े आएंगे, जो नया माल बाहर से आएगा, उसके कारण जो महंगाई बढ़ेगी, उसके कारण जो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके कारण जो दिक्कतें आने वाली है, उसकी तस्वीर अभी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूरी है कि कच्चे माल को भी ऐसे ही ला के रखा गया, दूसरी चीज़ें रखी गई हैं, और ये सब असर डालने वाला है। तो कुल मिला के क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश की हालत ख़राब कर ली, रोज़गार के फ्रंट पे, महंगाई के फ्रंट पे, इकोनॉमी के फ्रंट पे, स्टॉक मार्केट के फ्रंट पे और करेंसी के फ्रंट पे। हर तरफ से त्राहिमाम मची हुई है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो आदमी है, इस आदमी से दोस्ती भली है या बुरी है? जाहिर बात है बुरी है। मूर्ख की दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब उस आदमी की दोस्ती हम क्यों करें? हमने की तो नुकसान उठाया। अब कुछ लोग ये सलाह दे रहे हैं, वो रघुराम राजन वगैरह टाइप के लोग,
नहीं नहीं, अमेरिका से और पंगा मत लो। हम और पंगा नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार को झुक भी नहीं जाना चाहिए, जैसे कर दे रही है एक के बाद एक नई चीज़ें। कपास में समर्पण हो गया, इसमें समर्पण हो गया, उसके कारण हमारा किसान मरता है तो मरे, ये काम नहीं करना चाहिए। अमेरिका को जाने दीजिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, 4 नए बाज़ार ढूंढ लेंगे। हमारी इकोनॉमी में 0.2% का अंतर जीडीपी के आंकड़ों पे पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा उसको उतना हिंदुस्तान झेल लेगा। जिस इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ा है उसको सपोर्ट कर दीजिए नए एक्सपोर्ट मार्केट वगैरह ढूंढने में, पर अमेरिका से दोस्ती अब मत करो भैया। ये आपको गुलाम बना के रखता था, आप किसी तरह से गुलामी से निकले हो। अब दोबारा से रघुराम राजन वगैरह लोग तो उसी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। वही मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, वही मनमोहन सिंह थे, वही वहाँ के लोग हैं। ये सब अमेरिका ओरिएंटेड लोग हैं, ये तो आपको अमेरिका की तरफ धकेलेंगे, लेकिन आने का नहीं है। भारत को स्वतंत्र खड़े होना है तो अमेरिका से दूरी बनानी पड़ेगी। अमेरिका से दूरी बनाने भर पे आप एक स्वतंत्र राय वाले देश बन जाते हो, क्योंकि अब और कोई नहीं है जो दबाव डालने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।